अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कॉन्फ्रेंस चल रही है इस्लामाबाद में। इस कॉन्फ्रेंस के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इनवाइट किया जा रहा है। इसका क्या मकसद है, इसका क्या मिशन है, क्या विजन है, उसके अलावा ये इनिशिएटिव किसने लिया है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट आमिर अली साहब मौजूद हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर कॉन्फ्रेंस चल रही है इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, इस हवाले से बताइएगा ये क्या सारी चीज़ें चल रही हैं? जी, बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया और ये इस इनिशिएटिव का मकसद ये है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो पूरी दुनिया में एक तरह से आइकॉन हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको एज़ एन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान बुलाया जाए और पाकिस्तान में जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं या आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो एक इनिशिएटिव है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का उड़ान प्रोग्राम, और इससे पहले जो इमीडिएटली एक माइंस एंड मिनरल्स इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की गई, जिसका इम्पैक्ट में भी ये हो सकता है कि आप अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को इनवाइट करें कि वो यहाँ पे आएं और वो जो इन्वेस्टमेंट बाहर पड़ी है उसको लीगली ट्रांसफॉर्म करें पाकिस्तान के अकाउंट में, पाकिस्तान के स्टेट बैंक में, जिससे पॉसिबल है कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसे बॉन्ड्स का इजरा किया जाए या ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को एक ऐसा शेप दी जाए जिसका मतलब ये है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के बिजनेस में स्टेक होल्डर के तौर पे आना शुरू हो जाए। और पास्ट में भी आपने देखा, पहले पाकिस्तान जो है वो यूरो बॉन्ड्स देता था और इसके अलावा डॉलर बॉन्ड्स ये आते थे, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी एफर्ट थी। लास्टली एक दफा कहा गया कि जी पाकिस्तान फाइनेंशियली इस काबिल नहीं है कि वो अपने बॉन्ड्स को मैच्योर करवाएगा और शायद वो पैसे जो है वैसे वापस ना आ सके। But I must salute the efforts that made by the Pakistan finance ministers at that time, that they really owned it and they have paid the full amount. So these investors who are coming over to Pakistan, it is a very good initiative. और इस पे मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट मेरे तक जो खबर है कि 7,000 डिफरेंट जो मंदोबीन है पूरी दुनिया से, ऑब्जर्वर्स और उसके अलावा पार्टिसिपेंट्स, वो इसमें शामिल हो रहे हैं और उनको बकायदा एक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है पाकिस्तान आने के लिए। ठीक है। अच्छा सर, क्या पूरी दुनिया में ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है? सवाल आपका बहुत अच्छा है। पूरी दुनिया में जी बिल्कुल ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। वो ओवरसीज इन्वेस्टर्स, जैसे चाइना ने तो इसके लिए एसोसिएशंस तक बना दी कि चाइनीज रिटर्नीज एसोसिएशन के, इफ यू वांट टू कम बैक टू चाइना, आप लोग यू कैन जस्ट ब्रिंग बैक योर मनी एंड वी विल नॉट आस्क यू द सोर्स फॉर दैट you were over there, if you are a taxpayer that is okay. So why not, हम पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं जी हमारे $200 बिलियन जो है वो स्विस बैंकों में पड़े हैं। इसके अलावा जो हमारे ओवरसीज जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप उनकी रैंकिंग देखें तो उनकी रैंकिंग में बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं। एक तो ऐसे भी हैं जिन्होंने एक पूरा मैनचेस्टर का जो है वो क्लब खरीद लिया, उनका मैनचेस्टर फुटबॉल क्लब को बाय कर लिया। तो इसका ये मतलब है कि इतने पोटेंशियल लोग मौजूद हैं। तो हम लोग जो हर वक्त कहते रहते हैं कि हमने पाकिस्तान में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, व्हाई नॉट हम एंगेज करें उन पाकिस्तानियों को जो बड़ी देर से ओवरसीज हैं और वो पाकिस्तान से इक्वली उतनी ही मोहब्बत करते हैं। व्हाई नॉट वी आस्क देम, ओके यू कम ओवर टू पाकिस्तान, व्हाट इज द इनिशिएटिव यू नीड। हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को तो इनकरेज कर रहे हैं, लेकिन ये उनसे भी ज्यादा कीमती असर है पाकिस्तान का कि ये पाकिस्तानी है और ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जहां तक मैं समझ सका हूं कि सर हमने अगर इसका एसआईएफसी का एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया ना, देखिए हम्म स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर, हम्म इसका ऑब्जेक्टिव था, और वो ऑब्जेक्टिव हम स्लोली उसकी तरफ चल रहे हैं। वो ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि आपने एक ही दिन में सब कुछ कर लेना है। आपके एसआईएफसी में एग्रीकल्चर आता है, माइंस एंड मिनरल्स आता है, आईटी की इंडस्ट्री आती है। ये तो थ्री बेसिक फीचर्स हैं। इसके बाद आप उन ओवरसीज पाकिस्तानीज को इनिशिएटिव देते हैं कि वो इंडस्ट्री जो बाहर चला रहे हैं, व्हाई नॉट दिस स्टार्टअप इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको वैसे ही डील करे जैसे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डील करती है। तो इट इज अ वेरी बिग इनिशिएटिव एंड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल विद दीज एफर्ट्स। होप सो इंशाल्लाह। अच्छा सर, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए,
हम हमेशा अभी लास्ट ईयर जो पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, इट इज लाइक 1.8 बिलियन डॉलर. वी आर एक्सपेक्टिंग दैट चाइना विल इन्वेस्ट maybe hundreds of billion of dollar, but it will take some time, few years. But all these Pakistanis, overseas Pakistanis, they are very successful in different countries, not only in America, not only in UK, but also in the other parts of the world. So why not we take an initiative that we invite them, that they can come over to Pakistan, and it will really play a very larger impact. आपके मुल्क में सबसे पहली चीज जो होती है कि आपके अपने मुल्क के लोगों का आप पे कॉन्फिडेंस क्या है, बिल्कुल। ये चीज बहुत जरूरी है. आपने किसी को इनवाइट करना है तो आप सबसे पहले ये बताएं कि हाँ, क्या पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका भी वही कॉन्फिडेंस है. और कॉन्फिडेंस बनने की एक खास वजह है भी है. फिंच, मोडीज, ब्लूमबर्ग सब पाकिस्तान की रेटिंग को प्लस कर रहे हैं. ये हर चीज पाकिस्तान की फेवर में जा रही है. अगर ये हमारी रेटिंग प्लस होती है तो हम एक यानी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री की तरफ जा रहे हैं, जहां पे पूरी दुनिया को एक कॉन्फिडेंस बन जाता है कि यस, ये एक एरिया है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यू कैन गेट बैक योर इन्वेस्टमेंट विद द प्रॉफिट. और इसका जो लार्जर इम्पैक्ट ये आता है, आपके मुल्क में इस वक्त कोई कहता है 5 मिलियन बेरोजगार है, कोई कहता है 10 मिलियन बेरोजगार है. खुदा के लिए वो प्रोग्राम जो पाकिस्तान को फकीर बना रहे हैं, जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, आप उनसे निकलिए. उसकी जगह पे आप प्रोडक्टिव प्रोग्राम्स की तरफ जाइए. एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट जो कि की गई है, और जिसके रिजल्ट्स इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए जबरदस्त आने चाहिए. बिल्कुल। अच्छा सर, ये किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है? देखिए जी, बेनिफिशियल तो सबसे पहले तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए. और हम्म। पाकिस्तान गवर्नमेंट को अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू होती है तो हमारा जीडीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारी पर एनम इनकम बढ़नी शुरू हो जाती है. हमें इसे लार्जर कैनवस में देखने की जरूरत है. ये एक कोई खास, हम ये नहीं कह सकते किसी खास तबके को. जब भी ये इन्वेस्टमेंट जो है, इट इज लाइक एन एयर, वेन एवर इट ब्लोज टू एवरीवेयर. सो इट मीन्स कि इसका एक इफेक्ट, हम ये नहीं कह सकते कि ये एक इफेक्ट सिर्फ जो है एक पर्टिकुलर एरिया में आएगा, ऐसा नहीं है. पाकिस्तान गवर्नमेंट को पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप में इनिशिएटिव लेने की जरूरत है. उन्हें एंगेज करने की जरूरत है इन पाकिस्तानी ओवरसीज इन्वेस्टर्स को, कि वो पाकिस्तान आए और ओन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो है पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के हैं या जो इनिशिएट किए जा सकते हैं, उनमें इन्वेस्ट करें. और यही एक बेहतरीन तरीका है. और एंड दिस इज अ वेरी प्रो इस्लामिक सिस्टम एज वेल. इस पे भी मैं एक बड़ी डिटेल से बात कर सकता हूँ, जिसका एक लार्जर इम्पैक्ट ये आएगा कि आपके मुल्क में बेरोजगारी खत्म होनी शुरू हो जाएगी. और जब भी देखिए, टेररिज्म हमारे लिए एक नसूर बन चुका है. और टेररिज्म को अगर आपने काउंटर करना है तो देयर इज ओनली वन वे. यू एंगेज दीज पीपल फाइनेंशियली, यू प्रोवाइड देम द जॉब, यू प्रोवाइड देम द जॉब अपॉर्चुनिटीज. आपको यही लोग जब काम करते नजर आएंगे तो ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जो कि हमारे दुश्मन ममालिक हमारे नौजवानों को बहला फिसला के और उनको कुछ लालच देते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, इनकी ये कोशिशें कभी भी कामयाब नहीं होगी. आई एम श्योर कि इसका जो इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो अगर जब इन तमाम लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, इस नई नस्ल को एंगेज करना शुरू कर देंगे, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के मौशी मसाइल हल होंगे, पाकिस्तान के समाजी मसाइल हल होंगे, पाकिस्तान के मौशरती मसाइल हल होंगे, एंड वी विल बी इन द पोजीशन टू डिफीट दिस टेररिज्म. बिल्कुल, इंशाल्लाह, होप सो. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द इंफॉर्मेशन. बहुत सारे क्वेश्चन थे कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इनके मकसद क्या है, और इस बारे में आपने अपनी राय से हमें आगाह किया. बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने का, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. वेलकम.